तो श्रील प्रभुपाद यद्यपि अपने भक्तों को बोला करते थे कि आप भागवत का पठन क्रमबद्ध रूप में करें, प्रथम स्कंद पढ़ें, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार से भागवत पढ़ने के लिए प्रभुपाद प्राय प्रेरणा देते थे। देखो अभी भी है। और श्रील प्रभुपाद बोला करते थे कि हमें जब भगवान के दर्शन करने चाहिए तो भगवान के दर्शन चरणों से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे ऊपर उनके वक्षस्थल की तरफ बढ़े और फिर अंत में उनके मुखारविंद का दर्शन करने की प्रभुपाद ने आज्ञा दी थी और यही भागवत में भी बताया गया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जब जन्माष्टमी आती थी तब कृष्ण लीला पढ़ने बोलने में बहुत रुचि रखते थे। एक जन्माष्टमी तो ऐसी आई कि प्रभुपाद ने सभी भक्तों को एकत्र किया और कृष्णा किताब में से, कल राधाचरण प्रभु जी कृष्णा बुक दिखा रहे थे, कृष्णा बुक में से एक एक अध्याय भक्तों को पढ़ने के लिए बोला। स्थिति ऐसी हो गई कि एक समय के बाद सब लोग थक गए, नींद आने लगी, सन्यासियों के डंडे टकराने लगे नींद के मारे, तो ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन प्रभुपाद कथा में बड़ा आनंद ले रहे थे। तो उस प्रकार से प्रभुपाद चाहते थे कि हम कृष्ण की लीला भी पढ़ें। प्रभुपाद ने तो यहाँ तक भक्तों को बोला कि सोने से पहले कृष्णा किताब का एक अध्याय पढ़ के सोना चाहिए, क्योंकि वही हमारा प्रयोजन है, कृष्ण की शरणागति, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण। तो उसी श्रृंखला में अभी हम भागवत से कृष्ण लीला चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि जब किसी की मृत्यु होती है तो साधु लोग इतना आनंद नहीं उठाते, साधु लोग तो करुणा से भरे होते हैं, लेकिन कृष्ण लीला इतनी अनोखी है, ये हर चैप्टर में किसी ना किसी की मृत्यु हो रही है और इसमें मजा भी बहुत आता है। कृष्ण की माधुर्यता देखिए, कोई मर्डरर हो उसको देख के ही डर लगता है, लेकिन कृष्ण जैसा मासूम मर्डरर, ऐसा माधुर्यता है, वो किसी को मारते हैं तो भी प्रेम आता है उनके ऊपर। तो कल हमने देखा किस प्रकार कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया और फिर शक्टासुर का उद्धार किया। और अभी कृष्ण छोटे ही हैं, माता यशोदा उन्हें अपनी गोद में खिलाती हैं और स्वयं अपना दूध पिलाती हैं, एक क्षण के लिए भी कृष्ण को छोड़ती नहीं है। तो एक दिन माता यशोदा कृष्ण को अपनी गोदी में रखकर स्तनपान करा रही थी। उन्हें लगा कि कृष्ण भारी होते जा रहे हैं। अब कुछ महीनों का बालक, 3-4 महीनों का बालक भारी होता जा रहा है। माता यशोदा को लगा ये इतना भारी कैसे हो रहा है। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। अब आचार्यों की भी गहन अध्ययन देखिए, इतनी छोटी छोटी बात पकड़ के उसमें से इतने महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे जाते हैं। कई टीकाओं में आचार्य ने बताया कि माता यशोदा ने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं। इसलिए नहीं कहा कि जब आपकी भक्ति की वृद्धि हो तो जा के उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, है ना। किसी को सपने में भगवान आते हैं, गुरुदेव आते हैं, वो 50 लोगों को बता देता है, बस उस दिन से ही बंद। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, आपन भजन कथा ना कई वो जथा तथा, अपनी अपनी सावधान। ये अपने भजन को दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है, उससे भजन का फल खत्म हो जाता है। हमको तो मज़ा आता है बताने में। कई बार जन्माष्टमी होती है, निर्जला एकादशी होती है, जो थोड़ी माला ज़्यादा कर लेते हैं उनकी हॉबी होती है दूसरों से पूछना, प्रभु जी आपकी माला कितनी हुई? 32। बहुत बुरी बात, मैंने तो 64 की प्रभु जी। आपसे पूछा किसने? लेकिन बताता है खुद। एक बार एक बहुत वरिष्ठ प्रभुपाद के शिष्य आए थे और एक शहर में आए और उनसे भक्त लोगों ने पूछा कि प्रभु जी आप तो निर्जली करते होंगे एकादशी पे। वो बेचारे निर्जल नहीं करते थे,
लेकिन वो खुद का बता रहा था कि मैं निर्जल करता हूँ। तो इस प्रकार से अपने भजन के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए, उससे भजन की क्षमता खत्म हो जाती है। तो माता यशोदा ने किसी को भी नहीं बताया और इतने भारी कृष्ण हो गए कि कृष्ण को नीचे रखना पड़ा। इतना भारी कोई बालक कैसे हो सकता है? एक बार द्वारका में जब कृष्ण थे तो द्वारका में भीम आए और भीम ने द्वारपाल को बोला कि जाइए कृष्ण को पूछिए कि मैं उनसे मिलने आ सकता हूँ क्या। तो द्वारपाल जा रहा था, भीम ने सोचा कि हमको मना थोड़ी करेंगे, हम पीछे पीछे ही चले जाते हैं। तो भीम भी पीछे पीछे जाने लगा। और द्वारपाल जब कृष्ण के कक्ष में पहुंचा तो कृष्ण प्रसाद ले रहे थे, तो बोला भीम आपसे मिलने आए। तो कृष्ण खाते खाते बोलते हैं उस पेटू को अंदर मत आने देना, हमको पहले कंप्लीट कर लेने दो उसके बाद। तो भीम पीछे से बोलते मैं पेटू नहीं हूँ, तुम पेटू हो, क्योंकि हमारा पेट तो थोड़ा बड़ा है ठीक है, लेकिन आपका पेट क्या है? तदी उदर आयथ विश्वस्य धामने, आपके पेट के अंदर तो पूरा विश्व है, तो आपसे बड़ा पेटू और कौन होगा? तो उस प्रकार कृष्ण का भारी होना कोई बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं है। देखिए कृष्ण कथा में इतना आनंद है। कृष्ण कथा जब हम सुनते हैं तो केवल आनंद नहीं मिलता है, हमारा शुद्धिकरण भी होता है। यह बहुत आवश्यक बात है। केवल सुनना अलग बात है, लेकिन शुद्धिकरण भी होता है। भगवान के पास दो ही ऑप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुजारी भगवान को भोग लगा रहा है और वो शुद्ध नहीं है। अब जो शुद्ध नहीं, उनके हाथ से भगवान प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे, भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो पुजारी को शुद्ध कर दें या फिर वो पुजारी चेंज कर दें। दो ही ऑप्शन है। लेकिन जो छोड़ के नहीं जाएगा उसको तो भगवान को शुद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए भक्त लोग क्या बोलते हैं? छोड़ के तेरा द्वार दाता और कहीं ना जाऊं, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ भी आप कर लीजिए। यह कृष्ण कथा हम बोलते हैं ना मनोरंजन, वास्तविक मनोरंजन तो कृष्ण कथा ही है ना। तुलसीदास जी बोलते हैं ना, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मन को वास्तविक आनंद प्रदान करने वाली तो कृष्ण कथा है, भगवान की कथा है। शिव जी, हाँ ये तो लीला रह ही गई। शिव जी भी एक बार भगवान का दर्शन करने आए जन्म के बाद, और ऐसी घटना हुई कि सामान्यतः देवी देवता तो भेष बदल के आए थे भगवान का दर्शन करने, लेकिन शिव जी तो ऐसे ही आ गए। गले में सांप, कुंडल की जगह बिच्छू और माला की जगह मुंड माला, और डेकोरेशन क्रीम कौन सी लगाते हैं? भस्म लगाते हैं, चिता की भस्म। चिता की भस्म लगा करके भगवान शिव आ गए। अब माता यशोदा को उनकी दासियों ने बताया कि इतना भयंकर बाबा आया है कि इसको देखकर ही डर लग रहा है, आप जाके थोड़ा बात कीजिए। माता यशोदा गई, बोले बाबा कहाँ से आए हो? बोले हम जहाँ से आए हैं वह तो बाद में बताएंगे, पहले आपके लाला का दर्शन कराइए। माता यशोदा बोलती है हमारा लाला इतना छोटा है, इतना सौम्य है कि अगर मैं अभी सांप का चित्र भी बना के उसको दिखा दूँ तो वो डर जाएगा, और आप तो इतना सांप वाप लपेट के आए हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, इतना भयंकर, हम दर्शन नहीं करा सकते। तो भगवान शिव बोलते हैं ठीक है आप दर्शन मत कराओ, हम यहीं पर आपके द्वार पे बैठे रहेंगे। तो माता यशोदा ने बोला ठीक है आप द्वार पे बैठे रहो, हमारे नंदवन में एक द्वार थोड़ी है कोई, हम दूसरे द्वार से आएंगे जाएंगे। तो फिर भगवान शिव बोलते हैं हम योगी हैं और योगी अपना विस्तार करना जानते हैं, तो सारे द्वार पे बैठ जाऊंगा, फिर क्या करोगी? माता यशोदा बोली मेरा लाला अगर बूढ़ा भी हो जाएगा घर के अंदर तो भी तुम्हारे पास तो नहीं लेके आऊंगी। भगवान शिव ने बोला माताएं तो बड़ी दयालु होती हैं, तुम इतनी क्रूर क्यों हो? माता यशोदा ने बोला हाँ साधु भी सरल होते हैं, तुम इतने जिद्दी क्यों? तो तुम्हारा दर्शन तो नहीं कराऊंगी। भगवान शिव बड़ा परेशान हुए, दुखी हुए, और पास में ही बहुत सुंदर मंदिर है नंद भवन के पास, वहाँ जा कर के भगवान शिव बैठ गए। अब यहाँ कृष्ण ने अपना प्रोग्राम शुरू किया।
उनके इतने प्रिय वैष्णव मिलने के लिए आए और उनको देख नहीं पाए। भगवान ने रोना शुरू किया, इतना चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि सबको चिंता हो गई। अब थोड़ी जो वृद्ध गोपियां थी वो सामने आ गई। अच्छा, जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं उनके अपने अलग शास्त्र होते हैं, है ना। जैसे एक होती आप संहिता, एक होती अहम पुराण। तो वो लोग अपने हिसाब से ही कथा बताते हैं, क्या समाधान है उनको सब पता, उनको सब इलाज पता है। तो वे बोलते हैं कि क्या घर में कोई आया था क्या? हाँ, एक बाबा आया था। तो वो बाबा ने ही कुछ जादू टोना किया होगा पक्का, उसको बुला के लाओ और जादू टोना नीचे उतरवाओ। गोपियां ढूंढने के लिए गई और वहाँ पर शिव जी समाधि में बैठे थे। उनको गोपियां बोलती हैं, चल रे योगी नंद भवन में माता यशोदा बुलावे। हे योगी, नंद भवन में चलो, तुमको माता यशोदा बुला रही है। तो शिव जी बोले, अब काहे को बुला रही है, इतना तो अपमान करके भगाया। बोले नहीं, ताके लाल को नजर लगी है तो से राई नोन करावे। राई नोन मतलब नजर उतारना। बोले तुमसे राई नोन करवाएंगे, अभी चलो। तो जैसे ही भगवान शिव ने सुना कि अभी दर्शन करने मिलेगा, तुरंत भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए और भगवान के दर्शन करके वहीं पर नृत्य करने लगे। और माता यशोदा की सरलता देखो। माता यशोदा बोलती हैं, बहुत हमसे गलती हुई, एक काम कीजिए, आप यहीं रह जाइए और जब जब हमारा लाला रोएगा तो आप राई नोन कर देना। भगवान शिव बोले, देखो पहले घुसने भी नहीं दे रही थी और अभी परमानेंट वीज़ा दे रही है। तो भगवान शिव बोले, हम फ्री में कुछ काम नहीं करते, हम साधु ब्राह्मणों का कुछ ना कुछ दक्षिणा होता है। तो क्या दक्षिणा है? बोले जब भी आपका बालक स्नान करेगा तो वह स्नान का पानी मुझे चाहिए, और दूसरा, जब भी आपका बालक भोजन में कुछ अवशेष छोड़ देगा वह प्रसाद मुझे चाहिए। तो यह दो शर्तों में भगवान शिव वहाँ पर निवास करने लगे। सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के ही तो किंकर हैं। एकल ईश्वर कृष्ण और सब वृत्त, सभी वृत्त हैं। यह बहुत बड़ा एक कंसेप्शन बना है भारतवर्ष में कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुईश्वरवादी है। हम बहुईश्वरवादी नहीं हैं। पिता कैसे अनेक हो सकते हैं? पिता तो एक ही होता है। यह सारे देवी देवता भगवान के सेवक होते हैं। तो उस प्रकार से भगवान कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे और मैं बता रहा था कैसे एक दिन वह बहुत भारी हो गए। तो जब भारी हो गए, माता यशोदा ने उनको नीचे रख दिया। अब कृष्ण फ्री तो बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही है। इसी बीच एक राक्षस वहां पर आता है, तृणाव्रत। ये तृणाव्रत राक्षस बवंडर के रूप में आता था और बवंडर के रूप में आ करके बहुत उत्पात मचाता था। कंस ने उसको गोकुल भेजा कि जाओ हमारे शत्रु को ढूंढ के उसका वध कर दो। अब ये सब ढूंढने के लिए आते थे और वापस ही नहीं पहुंचते थे। तो कंस को अंत तक भी डाउट था कि मेरा शत्रु है कहाँ। उसको यही समझ में नहीं आता था कि मार कौन रहा है। तो तृणाव्रत बवंडर के रूप में आया और इतना धूल मिट्टी तृण को उड़ा रहा था बवंडर के रूप में कि ब्रज में कोई कुछ भी देख ही नहीं पा रहा था। शिला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि यह तृणाव्रत हमारे मिथ्या अहंकार को सूचित करता है। और कौन से मिथ्या अहंकार को? जो हम जड़ पढ़ाई ज़्यादा कर लेते हैं, शिक्षाप्रद ज़्यादा हो जाते हैं, शिक्षा ज़्यादा लाभ कर लेते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, उस शिक्षा का अहंकार यह तृणाव्रत बताता है। वह इतना अंधा कर देता है व्यक्ति को कि वह कुछ भी देख नहीं पाता। एक बार एक माता पिता बेचारे किसान थे, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा। अब विदेश से पढ़ के आया तो विदेशी कल्चर उसने अपना लिया और आने के बाद माता बहुत खुश हो गई। तो उसको दौड़ करके आलिंगन करने के लिए पास में गई तो बोलता नहीं नहीं नहीं, सबके सामने मत करो, घर पे करेंगे। हमने भी ये देखा कोटा में, जब माता पिता आते थे बच्चों को मिलने कई दिनों बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, माता पिता उसको गले से लगाते थे और वो बोलता था नहीं नहीं सबके सामने मत करो। ये शिक्षा से वह दूर चले जाते हैं।
अच्छा, घर लेकर के माता ने सोचा कि इतने दिन बाद घर आया है, तो घर के आंगन में एक बेर का पेड़ था, उसे 2 बेर तोड़ करके माँ लेकर के आई कि तुम्हारे लिए 2 बेर। तो बोलता है मम्मी ये 2 नहीं 3 है। पापा पास में खड़े थे, बोले पढ़ने के लिए भेजा है तो गिनती भी भूल गया। बोले नहीं ये 3 है। कैसे 3 है? ये 1 और ये 2, 1 + 2 3। पिताजी को बड़ी गुस्सा आई, माता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो हंस रहा है बोल बोल के लड़का। पिताजी को बहुत गुस्सा आया, 1 बेर खुद ने खा लिया, 1 बेर माता को खिला दिया। तो बच्चा बोला मेरे लिए? बोले वो जो तीसरा बेर है ना वो तो खा लिया। तो उस प्रकार शिक्षा के अंधकार में कई बार लोग कुछ देख नहीं पाते हैं। यह भी एक मद है, यह भी एक अहंकार है। जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हारे भजन बाधा। भगवान के भजन में ये बाधा है। जो सरल लोग होते हैं, भक्ति में आते हैं, थोड़ा बहुत भजन सिखाते हैं, उनको सब करने लगते हैं, जब करने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। जिनको ज़्यादा जागतिक भौतिक बुद्धि होती है वह इतना समर्पण नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद कुंती महारानी की शिक्षाओं के एक तात्पर्य बताते हैं कि जो इस अहंकार में चूर है, जन ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर की, वो भावुकता से, भाव से भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। दे कांट चैंट विथ फुल इमोशन, क्योंकि भगवान कौन है? अकिंचन गोचर। किंचित मात्र भी जिसके पास भौतिक आसक्ति ना हो, ऐसे भक्त का भगवान संपत्ति बन जाते हैं। तो सबको कुछ दिख नहीं रहा, उस भवंडर में कृष्ण को उड़ा करके तृणावृत आकाश में ले गया। और कितना ऊपर ले गया? 10,000 योजन ऊपर ले गया। इतना भयंकर। और भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भगवान को बड़ा मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था कि ना वीजा लगा ना टिकट। हाँ, एक फ्लाइट को टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया और फ्लाइट को हाईजैक करके चेन्नई जाना वाली थी, दुबई ले जाने लगे। तो एक पैसेंजर ताली बजाने लगा, बाकी बोलते हैं तू पागल है क्या? बोले ना वीजा लगा ना टिकट और हम दुबई घूम के आएंगे। तो ऐसे ही भगवान को भी बिना वीजा टिकट के 10,000 योजन ऊपर तृणाव्रत ले गया। और यहाँ ब्रज में सभी लोग व्याकुल हो गए। ब्रज में बवंडर खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण नहीं थे। देखिए, आध्यात्मिक जगत में हम शांति प्राप्त करने नहीं आते। ये बहुत बड़ा एक संकट है। लोग सोचते हैं हम आध्यात्मिक जगत में आएंगे, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं खत्म नहीं होंगी, हो सकता है 2-4 बढ़ जाएं। माता यशोदा और नंद महाराज कृष्ण के आने के पहले तो बढ़िया जीवन जी रहे थे ना। कोई असुर आता था क्या पहले? अभी डेली डेली असुर आ रहे हैं। लेकिन माता यशोदा को उन असुरों की चिंता नहीं थी। कृष्ण अब नहीं है, भले ही शांति है, लेकिन पहले बवंडर था, कृष्ण साथ में थे तो वह स्वीकार था। लेकिन अब कृष्ण नहीं है, बड़ा दुख। माता यशोदा रोने लगी, सभी लोग इधर उधर कृष्ण को ढूंढने लगे। और वहां ऊपर तृणाव्रत के गले में कृष्ण ने हाथ डाल के उसको पकड़ लिया। वही पूतना वाली टेक्निक। अब जो इतना कस के उसका गला पकड़ा, तृणाव्रत छुड़ाने का प्रयास करता है, कृष्ण बोलते हैं एक बार पकड़ लिया अब तो नहीं छोड़ेंगे आप। इतना कस के एक मुष्टिका से प्रहार किया, तृणाव्रत समेत भगवान नीचे भूमि पर आ गए। ब्रजवासी उस ध्वनि को सुन के पास में आए और सारे ब्रजवासी बोलते हैं कि देखो इतना पापी व्यक्ति था। पापी व्यक्ति को किसी को गिराना नहीं पड़ता, अपने आप ही गिर जाता है। और उस छोटे से नन्हे कान्हा को उठा करके सभी गोपाल लेकर के गए माता यशोदा के पास। परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, ये तृणाव्रत कौन था? इसको कैसे भगवान की कृपा मिली? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं यह पूर्व जन्म में सहस्त्राक्ष नाम का राजा था। और यह राजा पांड्य देश के राजा थे। अपनी पत्नियों के साथ बड़े धर्मात्मा राजा थे, दान धर्म सब किया करते थे। फिर क्या गलती हुई, एक दिन नदी में अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहे थे। दुर्वासा मुनि का आना होता है, वह ठीक प्रकार से उन्हें सम्मान नहीं दे पाते हैं। और दुर्वासा तो प्रचलित है ही श्राप देने के लिए, वह श्राप दे देते हैं जाओ असुर बन जाओ। वो क्षमा मांगते हैं और दुर्वासा मुनि उनको बोलते हैं कि
द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आएंगे तो आपको कृष्ण की संगति प्राप्त होगी और कृष्ण आपको भवबंधन से मुक्त करेंगे। तो उस प्रकार तृणाव्रत का उद्धार भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अब ब्रजमंडल में संकटों का तो